और मैं देखिए नए साल पर राज्य सरकार के बड़े तोहफे 100 से ज्यादा ऑल इंडिया सर्विस के अफसरों का प्रमोशन किया गया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं क्योंकि आज है 31 दिसंबर। हम लोग नए साल को वेलकम करने के लिए तैयार है और इसी नए साल पर एक बड़ी सौगात, बड़ा तोहफा जो कि सरकार के द्वारा दिया गया है। 100 से ज्यादा ऑल इंडिया सर्विस के अफसरों का प्रमोशन सरकार के द्वारा किया गया है। ऑल इंडिया सेवा के अधिकारियों को नववर्ष का यह बड़ा तोहफा सरकार के द्वारा दिया गया। न्यू ईयर पर सबके चेहरे खिले हुए हैं। शायद जिस प्रमोशन का इंतजार था वो उन्हें न्यू ईयर पर मिला है। भजनलाल सरकार ने अफसरों को पदोन्नति का तोहफा दिया है। ऑल इंडिया सेवा के 100 से ज्यादा अधिकारी प्रमोट हुए हैं और प्रमोशन के साथ हुए ट्रांसफर पोस्टिंग भी कार्मिक विभाग ने ये आदेश जारी किए हैं। और सबसे खास बात, क्योंकि नए साल पर नई उम्मीदें होती है और इन्हीं उम्मीदों को पूरा करती हुई भजनलाल सरकार नजर आई, जहां 100 से ज्यादा ऑल इंडिया सर्विस के अफसरों का प्रमोशन किया गया है। नववर्ष पर यह बड़ा तोहफा भजनलाल सरकार की तरफ से पदोन्नति का तोहफा दिया गया है। ऑल इंडिया सेवा के 100 से ज्यादा अधिकारी प्रमोट हुए हैं। मेरे साथ एसोसिएट एडिटर डॉक्टर ऋतुराज शर्मा भी न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं। जो उम्मीद थी ऋतुराज जी, सभी कार्मिकों को बहुत समय से उस उम्मीदों को पूरा किया गया। एक हैप्पी न्यू ईयर बोलने का तरीका सरकार की तरफ से बिल्कुल हैप्पी न्यू ईयर बोला गया है और 1 तारीख से ये प्रमोटेड पद पर अपना कार्यभार ज्वाइन करेंगे। इसमें खास बात यह है कि जो मुख्यमंत्री के संयुक्त सचिव हैं सिद्धार्थ सियाग, उनका भी विशिष्ट सचिव रूप में प्रमोशन हुआ है। टीकमचंद बोहरा भी संयुक्त सचिव थे वित्त विभाग में, उनका भी प्रमोशन हुआ है। जो एसीएस बने उनके नाम मैं बता देना चाहूँगा। प्रवीण गुप्ता, भास्कर आत्माराम सावंत एसीएस बन गए हैं अब और इनका प्रमोशन हो चुका है। इसी तरह से अगर बात करें तो मंजू राजपाल और देवाशीष पृष्टि, इनको अबोव सुपर टाइम वेतन श्रृंखला में पदोन्नत किया गया है। कुमारपाल गौतम, विश्राम मीणा को चयन वेतन श्रृंखला से सुपर टाइम वेतन श्रृंखला में प्रमोट किया है। रुक्मणी रियार, ओम प्रकाश कसेरा, सिद्धार्थ सियाग जो हैं, हिमांशु गुप्ता हैं, नमित मेहता हैं, टीकमचंद बोहरा हैं, हरजीलाल अटल हैं, इनको जो कनिष्ठ प्रशासनिक वेतन श्रृंखला है उससे चयन वेतन श्रृंखला में प्रमोट किया। इसी तरह से टीना डाबी हैं, अतहर आमिर, शफी खान हैं, उनको परफॉर्मा पदोन्नति मिली है क्योंकि वो जम्मू कश्मीर कैडर में चले गए हैं तो उनको वहाँ लिफाफा बंद करके, चूँकि वहाँ की राज्य सरकार की औपचारिकता जो होती है वहाँ भेजा जाएगा। और जसमीत सिंह संधू, अमित यादव, प्रताप सिंह, डॉक्टर मंजू, डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी, रोहिताश सिंह तोमर, अर्तिका शुक्ला, इन सभी को कनिष्ठ प्रशासनिक वेतन श्रृंखला में पदोन्नत किया गया है। इसी तरह से रिया डाबी जो 2021 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, उनके पूरे बैच को ही यहाँ पर पदोन्नति मिली है। तो हम देख सकते हैं कि ये करीब करीब जो फौरी दृष्टि से नज़र आ रहा है 100 से ज़्यादा ऑल इंडिया सेवा के अधिकारी हैं। और अगर हम आईपीएस में बात करें तो जो महानिरीक्षक पुलिस वेतन श्रृंखला से अतिरिक्त महानिदेशक जो बने हैं उसमें लता मनोज हैं, उमेश चंद्र दत्ता हैं, नवज्योति गोगोई हैं। और इनको चूँकि नवज्योति गोगोई को परफॉर्मा पदोन्नति मिलेगी क्योंकि वो प्रतिनियुक्ति पर हैं। इसी तरह से डॉक्टर रवि, ममता राहुल, कैलाश चंद्र बिश्नोई, बारट राहुल मानहरदन, सत्येंद्र कुमार, रणधीर सिंह, ये उप महानिरीक्षक पुलिस वेतन श्रृंखला से प्रमोट हुए हैं महानिरीक्षक पुलिस वेतन श्रृंखला में। आनंद शर्मा, गौरव यादव जो कि 2011 बैच के अधिकारी हैं, इस बैच में उप महानिरीक्षक पुलिस वेतन श्रृंखला में पदोन्नति मिली है। राशि डोगरा डूडी हैं 2012 बैच की और इनका जो पूरा बैच है उनको चयन वेतन श्रृंखला में पदोन्नति मिली है। हर्षवर्धन अग्रवाला और 2016 बैच के अन्य आईपीएस, इनको जो पदोन्नति मिली है वो वरिष्ठ वेतन श्रृंखला से कनिष्ठ प्रशासनिक वेतन श्रृंखला में पदोन्नति मिली है। इसी तरह से निश्चय प्रसाद एम 2021 बैच के अधिकारी, ये पूरा बैच जो है इनमें कनिष्ठ वेतन श्रृंखला से वरिष्ठ वेतन श्रृंखला में पदोन्नति मिली है।
जो आदेश है उसके लिए जो सुबह से भी एक्सरसाइज की जा रही थी। आईएफएस अधिकारियों की बात करें तो इसमें टीजे कविता जो कि प्रिंसिपल ओएसडी हैं सीएमओ में, उनको यहाँ पर पदोन्नति मिली है और अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक वेतन श्रृंखला में ये पदोन्नत हुई हैं। इसी तरह सुगनाराम जाट जो 2011 बैच के अधिकारी आईएफएस अधिकारी हैं, 2011 बैच के पूरे जो अधिकारी पदोन्नत किए हैं वो वन संरक्षक वेतन श्रृंखला में पदोन्नत किए गए हैं। इसी तरह से 2012 बैच के आईएफएस अधिकारी चयन वेतन श्रृंखला में पदोन्नत किए गए हैं। 2016 बैच के आईएफएस अधिकारी कनिष्ठ प्रशासनिक वेतन श्रृंखला में पदोन्नत हुए हैं और 2021 बैच के आईएफएस अधिकारी जो पदोन्नत हुए हैं वो वरिष्ठ वेतन श्रृंखला में पदोन्नत हुए हैं। तो करीब करीब मोटे तौर पर ये नाम आते हैं 100 करीब ऑल इंडिया सेवा अधिकारी प्रमोट हुए हैं। बेसिकली इसके साथ ही जो सूची जारी होनी थी वो जारी होनी थी कि जो अभी 9 जिले हटाए हैं उनमें जो कलेक्टर लगाए गए थे, खासतौर पर ऐसे 6 आईएएस अधिकारी हैं जिनको कुछ बताया नहीं गया है, ना तो उन्हें एपीओ किया गया है विधिवत तौर पर। तो ये अधिकारी का कहीं तबादला किया जाना था, कहीं पदस्थापित किया जाना था। तो उन अधिकारियों के लिए एक छोटी सूची का इंतजार किया जा रहा था, वो सूची जारी नहीं हुई है और ये पदोन्नति सूची हालांकि जारी कर दी गई है। इसी के साथ पदस्थापन भी किया गया है। बिल्कुल ऋतुराज जी, और देखिए जिस तरह से ये तोहफा दिया गया है, समझा जाए कि आने वाले दिनों में भी इसी तरह से गुड न्यूज आ सकती है, हैप्पी न्यू ईयर गिफ्ट आ सकते हैं। देखिए जो इसके बाद अब जो गुड न्यूज़ है वो है आरपीएस से आईपीएस प्रमोशन को लेकर। जल्दी ये आरपीएस से आईपीएस भी प्रमोशन होंगे क्योंकि बोर्ड की जो बैठक है वो कवायद पूरी हो चुकी है। दिल्ली में जो यूपीएससी की बोर्ड बैठक हो चुकी है उसमें मुख्य सचिव शामिल हो चुके हैं और उसके साथ ही जो 8 नामों पर मुहर लग चुकी है। लेकिन एक प्रक्रिया होती है कि पहले जो गृह मंत्रालय, केंद्रीय गृह मंत्रालय, वहाँ भेजा जाता है यूपीएससी के मिनट्स फाइनल करके और गृह मंत्रालय से अब फाइल जाएगी डीओपीटी में। राज्य सरकार से औपचारिक अनुमोदन के लिए फाइल मुख्यमंत्री के पास भी आएगी और इसके बाद आदेश जारी होंगे। तो वो 8 नाम, चूँकि वो लोकेश सोनवाल वरिष्ठता सूची में आगे आ गए थे इसलिए उनका प्रमोशन ड्यू था, तो यूपीएससी ने ये कहा था कि फिर से वरिष्ठता सूची जारी करके और वापस से बोर्ड बैठक के लिए समय मांगा जाए, तो वह किया गया और ये सारी कवायद में थोड़ा समय लग गया। इसलिए यह जो आरपीएस से आईपीएस की प्रक्रिया डिले हो गई और ये 2023 के साल के लिए जो रिक्त पद थे 8, उनके लिए ये प्रमोशन होना है। जो अगर इस प्रमोशन आदेश की बात करें तो मोटे तौर पर करीब करीब 30 आईएएस अधिकारियों का यहाँ पर प्रमोशन हुआ है, करीब करीब 48 आईपीएस अधिकारी का यहाँ पर प्रमोशन हुआ है और आईएफएस की बात करें तो करीब 30 ये संख्या होती है। इसके अलावा ऋतुराज जी, क्योंकि आपने कहा कि पेंडिंग इनके प्रमोशन चल रहे थे, समझा जाए कि जो पहला महीना होने वाला है 2025 का वो बहुत खास होगा, क्योंकि कल भी जो आदेश आए थे 10 तारीख तक का उसमें समय था ट्रांसफर को लेकर और अभी जो प्रमोशन की पहली सूची भी सामने आ चुकी है। बिल्कुल आरुषि, ये बहुत खास रहने वाला है और खास तौर पर जो पहला हफ्ता है और पहले जो 10 दिन है, क्योंकि तबादलों की ये कल हम चर्चा कर रहे थे, तबादलों पर चूंकि बैन खुला था तो पहले दिन से ही लेकर 10वें दिन तक पूरी तबादलों की हलचल रहेगी। इसके साथ ही जो ये आज जो प्रमोट हुए हैं अधिकारी, ये अपने नए पद पर ज्वाइन करेंगे। साथ ही साथ जो आरपीएस से आईपीएस में प्रमोशन है वो भी ऐसी उम्मीद की जा रही है कि नए साल के पहले सप्ताह में ही ये आदेश जारी होंगे और इसी वजह से ये चूंकि ये पहला जो हफ्ता है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जा रहा है और ये पहले दिन चूंकि 1 तारीख को इनको ज्वाइन करना है नए पद पर। साफ तौर पर समझा जाए यानी कि ऋतुराज जी की जो नया साल है नए तोहफे लेके आएगा, जो न्यू ईयर गिफ्ट सरकार की तरफ से भी दिए जा रहे हैं, चेहरों पर खुशी जरूर लेकर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया ऋतुराज जी आपका तमाम जानकारी।